जैसे बचपन में हम माँ की उंगली पकड़कर चलते हैं, वैसे ही हमें जवानी में भी किसी संत या महात्मा की उंगली पकड़कर चलना चाहिए। मतलब उनका सानिध्य प्राप्त करके उनके बताए हुए मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। तभी मृत्यु के समय परमात्मा हमारी उंगली पकड़ता। कभी भी हमको माता पिता, गुरु और गोविंद की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। बहू को सास की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। हर परिस्थिति में उनकी सेवा करनी चाहिए। पिता कितना भी पुत्र को डांटे, पुत्र को उसके सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। पिता की डांट धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि पिता की डांट में हमेशा पुत्र के लिए दया भाव होता है। कथा के दूसरे दिन उक्त प्रमुख बातें मालवा की माटी के संत पंडित कमल किशोर नागर जी ने श्रीमद भागवत कथा के दौरान तालाब में कही। उन्होंने विशेष रूप से यह बात कही कि समाज सेवी श्री सुरेश चंद्र जैन समाज के होकर भी सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी कथाएं और धार्मिक आयोजन करते हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। पंडित कमल किशोर नागर जी के मुखारबिन से चल रही श्रीमद भागवत कथा में विशेषकर ग्रामीण अंचलों से भारी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। अन्य राज्यों से भी लोग मालवा की माटी के संत का सानिध्य पाकर भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं। कथा के रसपान पर सजेली गांव के लोगों ने महाराज से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त कर शुभ कर्म करने का संकल्प लिया। कथा समापन पर समाज सेवी सुरेश चंद्र पुरनमल जैन परिवार सहित भगवत पुराण की आरती की। श्रीमद भागवत कथा के पश्चात प्रतिदिन हो रहे भंडारे में भी लोग पहुंच रहे हैं और प्रसादी का लाभ ले। कथा में पहुंचने के लिए श्री जैन द्वारा विशेष रूप से प्रमुख जगहों में बस की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। कथा का समय प्रतिदिन 12 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। प्रदेश की कलम 24x7 जिला ब्यूरो चीफ रहीम शेरानी, हिंदुस्तानी।